हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे। हिंदी व्याकरण जो हमारी यूपीएसआई और लेखपाल, इसके बाद हमारा होमगार्ड है, सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट हिंदी में कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज से हम लोग हिंदी व्याकरण के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पूरा देखिएगा, जो सारा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, जो कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। जो कभी न हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो तो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। इसके बाद जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। जो समय पर न हो मतलब कि, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा वेट। इसके क्या है, जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए उसे अपर्ण कहते हैं। मतलब जिस पेड़ पर पत्ते झड़ गए उसे क्या कहते हैं, अपर्ण कहते हैं। इसके बाद जिसका दूसरा उपाय न हो उसे अनुपाय कहते हैं। मतलब जिसका कोई उपाय न हो, मतलब इसके बाद उसका काम खत्म हो, उसे क्या कहते हैं, अनुपाय कहते हैं, ठीक। इसके बाद जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं। अनिर्वाचनीय मतलब जिसको व्यक्त न किया जा सके किसी और वर्ड में, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्या है, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं। इसके बाद जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। देन इसके बाद जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अगाध कहते हैं। मतलब कि जिसकी गहराई का हम पता न लगा सके। इसके बाद सामान्य व्यापक नियम के विरुद्ध जो बात करे उसे अपवाद कहते हैं, मतलब एक्सेप्शन, ठीक है। इसके बाद किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी, यानी कि जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉलो, ठीक। इसके बाद हमारा अगला देखते हैं, उच्च वर्ण के पुरुष को निम्न वर्ण पुरुष से विवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। मतलब कि जहाँ पे पुरुष बड़े घर का और स्त्री निम्न वर्ग थे, छोटे घर के, उसे हम क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। इसके बाद धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न कहलाता है। फिर इसके बाद जिसकी सीमा न हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे असीम कहते हैं। फिर आवश्यकता है उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है, अव्ययी। इसके बाद जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना उसे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु। जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अनगिनत, ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला अगला क्या है कि दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना क्या कहलाता है, आत्मोत्सर्ग, ठीक। और आत्मसात का मतलब क्या होता है, तो आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण करना, और आत्मोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, त्याग करना। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसे क्या कहते हैं, आप्त काम। नवीन नवीन बनाने की क्रिया, मतलब कि उसे आधुनिकरण कहते हैं। इसके बाद आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई उसे क्या कहते हैं, आशातीत। उसे क्या कहते हैं, आशातीत। इसके बाद जिस पर कोई आक्रमण हुआ उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर कोई आक्रमण हुआ उसे हम क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। वह कलर का जो आंसू लिपि जाता है उसे आंसू लिपिक कहते हैं। इसके बाद वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत पतिका। अब देखते हैं, जो परदेश से आने वाला हो उसे आगमसितिका कहते हैं। आगमिसितिका कहते हैं। इसके बाद अग्नि से संबंधित या आग के संबंधित क्या कहते हैं, अग्नि कहलाता है। इसके बाद ईश्वर और आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। अपने को धोखा देने वाला क्या कहलाता है, आत्मवंचक, जो खुद को धोखा देता है, ठीक। जिसकी इच्छा की गई उसे स्फीत कहते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये सारा सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ईशान कोण। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है, यानी कि ये वाली, उसको क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। इसके बाद सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा क्या कहलाती है, उषा, जो शाम का मतलब शाम होने का प्रतीक है। इसके बाद ऊपर की ओर उछाला हुआ फेंका गया कहलाता है, उत्क्षिप कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं, उदयांचल कहते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, उदीची कहते हैं। और उत्तर पूर्व की, और जो भी हम लोग देखें क्या, उत्तर और पूर्व की ओर दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कोण, और उत्तर को उदीची। इसके बाद खाने से बचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, उच्छिष्ट कहलाता है। इसके बाद जिसने ऋण चुका दिया उसे कहते हैं, उदृढ़ कहते हैं। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती है, उदिशा कहलाती है। निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा उदिशा कहलाती है। पर्वत के नीचे तलहटी भूमि क्या कहलाती है, उत्पेक्ता कहलाती है।
इसके बाद हम देखते हैं जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे गोपनीय कहते हैं। जो पहाड़ धारण करता है उसे गिरधारी कहते हैं। जो आंखों से सुनता है उसे चक्षुश्रुआ कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे चितरंजन या शाश्वत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे चंद्रशेखर यानी कि शंकर जी। 4 भुजाओं वाला क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। वह आकृति जिसमें गद और पद दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, चंपू। और बताइएगा चंपू काव्य किसने करा था, ये लेखक का नाम थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वो कौन सी रचना था जिसमें चंपू काव्य माना जाता है, जिसमें यानी कि गद और पद दोनों होता है। इसके बाद हम देखते हैं 4 वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है, चतुर्वेदी। छोटे छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जीने की प्रबल इच्छा जिजीस्वा। अन्न को पचाने वाली भोजन को जठराग्नि कहते हैं। अधिक समय तक जीवित रहने वाले को जिगिस्सु कहते हैं। अब देखते हैं जिसमें तेज ना हो उसे निस्तेज कहते हैं। हाल ही में ब्याही गई स्त्री नवोधा कहलाती है। जिसका कोई अर्थ ना हो क्या कहलाता है, जिसका कोई अर्थ ना हो क्या कहलाता है, निर्थक कहलाता है। नख से शिखा तक के सभी अंग नखशिखा कहलाते हैं। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निःसंग कहलाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता ना उसे निर्मूल कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जिसके सभी दांत झड़ चुके उसे पोपला कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। इतिहास के युग से वाले इतिहास के युग के पूर्व वाला समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक कहलाता है। और मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथ्य कहलाता है। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं, ठीक है। और तारों भरी रात क्या कहलाती है, विभावरी। बिजली की तरह चमकने वाला क्या कहलाता है, विद्युत प्रभ्र। इसका जो व्यक्ति अधिक बोलता है वाचाल कहलाता है। इसके बाद वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, उस सभी को पता है शिक्षक जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे शब्दातीत कहते हैं। समान रूप से ठंडा या गर्म क्या कहलाता है, शीतोष्ण कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहलाता है। इसके बाद वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तु का संग्रह उसे संग्रहालय कहते हैं। जहाँ तक जितना संभव उसे संभवतः कहते हैं। सब कुछ कर सकने की क्षमता क्या कहलाती है, सर्वशक्तिमान। और भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। जिसने पूर्ण कार्य या प्राण दिए उसे हुतात्मा या पूर्णात्मा कहलाता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। इसके बाद जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। या भव के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। भूत वर्तमान और भविष्य जानने वाला क्या कहलाता है, त्रिकालदर्शी कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब यहीं पे था हमारा लास्ट। तो हमारा लास्ट जो मूल मंत्र क्या है, सफलता ही एक मूल मंत्र है। यानी कि निरंतर अभ्यास, यानी कि हमेशा क्या करना है, प्रैक्टिस करना रहना है, ठीक। कीप रिवाइजिंग, ठीक है। तो चलिए हमारे वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। बाकी आपको क्या करना है, जितना भी है उसको एक बार पढ़ना है पूरा लास्ट तक। ये सभी आपका तैयार हो जाएगा जो आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इसके बाद होमगार्ड, लेखपाल सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा वीडियो ख़त्म होता है, यहीं पे मिलेंगे कल। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।